प्रिय भाई बहन लोग, आज के समय में जीवन बहुत अशांत हो गयल हो। समाज दुख पीड़ा बीमारी के हालत में पड़ल हो और लोग सब ऐसे बचे बदे का ना उपाय करत होंगे और ऐसा हालत में अधिकतर लोग परमेश्वर के खोज में लग जाला ताकि उनके जीवन में शांति और आनंद आ सके। लेकिन जब आदमी को आपन उपाय कोनो काम ना करला और वैसे कोनो लाभ ना मिलला तो लोग उदास हो जाला और निराश हो जाला। हम सब जानेला कि परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर हूँ और वो हमान के प्रेम करे न, सब मनुष्य के बहुत प्रेम करे न। तब आवल जाए आज यही एक सच्चा परमेश्वर के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बात सुनी। ये बात सच हुए कि हम सब परमेश्वर से बहुत दूर हो गए ले जा, लेकिन परमेश्वर चाहत हम कि हम से मिलें। और आज के कार्यक्रम जवन हम सुने जाते जा ऐसे आपके और जानकारी मिल जाये कि कैसे हम परमेश्वर से मिल सकीला जा और अपने जीवन में सुख शांति आनंद पाइब। तो आवल जाए हम कुछ समय ऐसे कार्यक्रम के सुन के आनंद उठाई जा और परमेश्वर के नजदीकी को अपने जीवन में एहसास करी जा। ये दुनिया में आवे से पहले प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में परमेश्वर के साथे रहत रहलन और संसार के बनावे में उन्हों के भागीदारी रहल। जब इस धरती पर अपराध करत करत कुल आदमी पापी बन गई न, पर परमेश्वर सोचल कि मनुष्य जो पापी बन गई न हमार सृष्टि हूँ और उनसे प्रेम करे चलते वो चले कि हम ये दुनिया में इनका कैसे बचाई। तब वो अपने प्रिय बेटा प्रभु यीशु मसीह के भेज के छुड़ावे खातिर एक योजना बना लेना। तब वो कहल आवा ये महान योजना के हम पूरा करी। तब वो सोचले कि हम के भेजी, प्रभु यीशु मसीह के वो भेजल। अब आगे का दास्तान सुन। मरियम नाम का एगो कुंवार कन्या रहल, उनकर कोनो आदमी से शारीरिक संबंध नहीं भयल रहल, लेकिन यीशु नाम का एक आदमी रहल, उनके साथ उनकर मंगनी हो गई रहे। दोनों का बियाह तो वही नहीं भयल है, लेकिन दोनों अपने अपने मतारी बाप के घर में रहत रहने। एक दिन परमेश्वर अपने स्वर्गदूत के भेज के मरियम से एगो संदेश देना, ई होवे वाला हो कि तू गर्भवती होबू और तोहरे द्वारा एक लड़का पैदा हुई और वो तोहरे लोगन का जितना लोग मनुष्य हैं उनकर उद्धार करी। ये बात के कहे खातिर के एक स्वर्गदूत का चुनाव कईना। वो स्वर्गदूत जाकर के वैसे ही जैसे परमेश्वर कहना वो जाके कहना कि तुम्हें एक ठे पुत्र होई और तू ओकर नाम यीशु रखिहा। वो दुनिया का उद्धार करी है और सब आदमी और मेहरारू का पाप से छुड़ई है और आवे वाले दिन में वो तुम्हारे साथ ऐसन होवे वाला हो। ये बात के सुनते मरियम डरा गई नहीं और सोचे लगनी और उनके मुंह से ये आवाज निकल गई, अरे हमार तो वही शादी ब्याह नहीं भयल हो, ये बात कैसे हुई और कोनो आदमी से हमार शारीरिक संबंध नहीं हो। ये बात सुन के स्वर्गदूत कहने कि ये कोनो मनुष्य का बेटा नहीं होई, ऐसे घबराए का बात नहीं हो। ये परमेश्वर के आत्मा के द्वारा पैदा हुई और तू ओकर नाम यीशु रखिया और सारे दुनिया में परमेश्वर का बेटा कहाई। ये कह के स्वर्गदूत चल गई न। अभी बात के सुन के मरियम दूत के बात पर पूरा भरोसा कर लेनी और दूसरे शहर के चल गई और वहाँ 3 महीना रही। जब वहाँ से मरियम वापस आई तो यह यीशु के मालूम भयल हमरे मेहरारू के बच्चा हुए वाला हो। तो वो बहुत घबरा गई न और मरियम के छोड़ देवे का योजना बना लेना। तब एक दिन का घटना हुए कि यीशु सुतल रहे और वह स्वर्गदूत जब मरियम से बात करे गयल आकर के उन्हों से बात करे लगल और कहे लगला कि तू मरियम से ब्याह करे से मत डरा, वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती है। एक बात सुना, जब वो बच्चा जन्म ले तो तुम ओकर नाम यीशु रखिया। साधारण लड़का नहीं हुआ, ये मनुष्य के पापन से छुड़ावे वाला हो। इतना बात सुनने के बाद यीशु और मरियम अपन ब्याह कैले न और प्रभु यीशु मसीह के जन्म ले के समय तक आपस में कोनो शारीरिक संबंध नहीं बनो। जब यीशु प्रभु के जन्म हो गया तो अपने माई बाबू के साथ वो 30 साल तक अच्छा बेटा के रूप में अपन जिंदगी बिताई।
जब यीशु मसीह 30 साल का हो गई न, तो अब अपने माई बाबू का साथ और अपन घर छोड़ देना और शहर शहर गांव गांव घर घर घूम के परमेश्वर के वचन का सुसमाचार सुनावे लगना और बहुत बीमारन के चंगा कईना और बहुत लंगड़न के और लकवा के मारल लोगन के चंगा कईना और जिक्रे कुछ नहीं दिखात रहे, यानी बहुत आदमी जो सूर हो गए उनके चोटी देना ताकि वो अच्छा से देखे लगला। बहिरा गूंगा लोग भी बिल्कुल चंगा हो गए न, दुष्ट आत्मा से सतावल लोग चंगा भई न। यीशु मसीह का ई कुल काम देख देख के बहुत लोग परमेश्वर के राज्य के लिए परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा हुए खातिर के तैयार हुए लगना। यहाँ तक कि भीड़ का भीड़ लोग प्रभु के वचन के ऊपर भरोसा करे लगना, पापी लोग उद्धार पावे लगना और परमेश्वर के प्रेम के समझे लगना और ये जान गई न कि परमेश्वर अपने प्रेम के कारण ये दुनिया में आयल हुआ। प्रेम के कारण वो अपने स्वयं के लिए ये दुनिया में आ गई न और जौन अपने बेटा के रूप में अपन प्रकटीकरण कैले हूँ और अपने मौत के द्वारा हमहन के हमारे पाप से छुड़ा ले हूँ। काहे कि वो ये दुनिया में मर करके फिर जी गई न और मृत्यु के ऊपर वो जयवंत हूँ। मानव जाति का अधिकार जौन शैतान ले रहल ओके फिर से अपने हाथ में उसे छीन करके और मृत्यु के ऊपर जयवंत हो गई। अब हमसे एक और बात सुना भैया, आवा अब हमन प्रभु यीशु मसीह जौन उद्धार दियावे वाला हूँ, जिकरे पास सामर्थ हो, जे मृत्यु से छुड़ा सकेला, जे बीमारी से छुड़ा सकेला, हम उनके पुकारे। जब हम जान गए कि हमन के जीवन के लिए वो अपन इतना बड़ा कुर्बानी देले हुए, तब आवा अब हमन देर के दुआ के करें। अब प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें कि वो हमन के प्रार्थना के सुने। काना
नगर से अइले मरियम के नेवातावा हो। काना नगर से अइले मरियम के नेवातावा हो। काना नगर से अइले शादी में चलल भैया पूरा परिवार हो। शादी में चलल भैया पूरा परिवार हो। अइले बाराती द्वारे अइले बाराती हो द्वारे सम के पहाड़ में जानला जहानावा ए भाई गौवा शहर में जानला जहानावा ए भैया गौवा शहर में जानला जहानावा ए भैया गौवा शहर में जानला जहानावा ए भैया। यीशु जी से कहली मरियम दखरस हो रहील हो। यीशु जी से कहली मरियम दखरस हो रहील हो। काना नगर के सब लोग घबराइल हो। काना नगर के सब लोग घबराइल हो। यीशु कहल हम का करी प्रभु कहल हम का करी यीशु भर भर के जानला जहानावा ए भाई गौवा शहर में जानला जहानावा ए भैया गौवा शहर में जानला जहानावा ए भैया गौवा शहर में जानला जहानावा ए भैया। पानी से दाखरस प्रभु यीशु जी बनावल हो। पानी से दाखरस प्रभु यीशु जी बनावल हो। पहिला चमत्कार यीशु काना में देखावल हो। पहिला चमत्कार यीशु काना में देखावल हो। दाखरस पियावल दाखरस पियावल प्रभु वहाँ छाड़ा भर में जानला जहानावा ए भाई गौवा शहर में जानला जहानावा ए भैया गौवा शहर में जानला जहानावा ए भैया गौवा शहर में जानला जहानावा ए भैया जहानावा। परम आदरणीय भैया और बहनी, आवा अब ही हमहन एक बात पर विचार करी जा कि कैसे परमेश्वर के बेटवा के सब लोग क्रूस पर चढ़ा देन। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में रहल तो मनुष्य के भलाई करत रहल फिरन परमेश्वर के वचन के भी सिखावत रहल। उनके पास जे भी आवे चाहे क्यों समस्या हो ओके उसे छुड़ा ले। प्रभु यीशु लोगन के जमन पाप करत रहे उसे उनके विरुद्ध में फटकारे और इतने नहीं अधिकारी लोगन के भी और साधारण लोगन के भी निसंकोच फटकारे। यही से बहुत लोग उनसे नाराज हो गए रहना, मगर कुछ लोगन के प्रभु यीशु मसीह का कार्य और उनका वचन बहुत अच्छा लगे। यही से भीड़ उनके पीछे पीछे चले। अब भइल ये बात कि बड़का बड़का अधिकारी उनके विरुद्ध में खड़ा हो गए रहन और प्रभु यीशु मसीह के पीछे एक बहुत बड़ी योजना बनौन कि इनके ये दुनिया से हटा दिया जा और लोगन के भी खड़ा करके उनके पास भेज देने और उनके पकड़े के अधिकार भी देने और कहले कि उनके पकड़ के हमारे पास लिया वा और वो सब जाके पकड़ के अधिकारी के सामने खड़ा कर देना। बड़का अधिकारी ये पूछलस की का तो परमेश्वर का बेटवा हुआ? तो यीशु तुरंत जवाब देना, हाँ इतना सुनते कि अपने आप के परमेश्वर का बेटवा बनावत हूँ और बड़का बनना चाहत हूँ। बहुत क्रोधित हो गई न और एक आकर के योजना बना लेना और वही शाम का
उन सब बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार उनके साथ शुरू कर देना। अगले सुबह वो लोग प्रभु यीशु के क्रूस पर चढ़ा देना। जब तक यीशु क्रूस पर जिंदा रहना तब तक उनके साथ भांत भांत कर लागे वाली बोली बोलत रहना और ताना भी मारत रहना। भयल ई की दोपहरिया के समय सारी दुनिया में एकाएक अनियार हो गए, काहे कि प्रभु यीशु वही समय अपन प्राण त्याग देना। फिर कुछ समय के बाद उजियाला भयल। ठीक यही समय में बहुत भारी भूडोल भी आयल। तब पहरेदार लोग सचने और सिपाही लोग देख करके घबरा गई न। अरे ये तो सचमुच में परमेश्वर का पुत्र हूँ। शाम के समय प्रभु यीशु के पीछे पीछे चले वाला उनकर अनुयायी, उनकर चेला जवन उनकर वचन के सुने वाला रहल, आ करके शरीर के लेकर के अपने सभ्यता के अनुसार कपड़ा में लपेट के चट्टान में खोदल कब्र में रख देना और कब्र पर एक बड़ा चट्टान लगा देना। अब तीसरे दिन भोरवे में कुछ मेहरारू यीशु के शरीर पर इत्र मलय खातिन आईनी और कब्र पर जब पहुंचनी तब कहा देखनी कि कब्र पर लगल पत्थर हट गए हुए। जब कब्र में भीतर गई तो कहा देखनी कि एक गो नौजवान आदमी सफेद कपड़ा पहने बैठल हुए। मेहरारू के देखते नौजवान बोलने कि डरा मत, हम तो तुहन लोगन के यीशु के बात सुनावत है। तुहन यीशु के देखे आयल हो न, वो यहाँ नहीं हो, वो जी उठने, वो तुहन से पहले गलील के पहुँच गए न। काहे कि जब वो तुहन संगे रहत रहे रहकर चर्चा कैले रहना। इतना सुनते कुल मेहरारू वहाँ से लौट गई नहीं। ये बात वचन में पावल जाला कि यीशु के चेला लोग मारे डर के एक स्थान में इकट्ठा होकर के बैठल रहने कि एकाएक प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में आ गई न। उनके देखते चेला घबरा गई न और कहे लगने, अरे ये तो प्रभु हूँ। प्रभु यीशु मसीह उनके ये आदेश देना कि जा सारी दुनिया में जाके ये बात को सुनावे के बाद कि यीशु मसीह मारल गई न और गाड़ल गई न और फिर जिंदा हो गई। यीशु मसीह पर विश्वास करी वो नाश ना हुई बल्कि अनंत जीवन पाई। जे विश्वास ना करी होकर उद्धार नहीं हुई। ये सब बात बता के प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर चल गई न। जाते समय कोई कहना कि जैसे हम जाते ही वैसे ही फिर आवे वाला है ला, तो हम लोग तैयार रहे और जब हम आए तब तो हम लोग के हम दोबारा ले जाए। काहे कि हम जाते ही वहाँ स्वर्ग में तो हम लोग खातिर के घर बनावे, जब बन जाए तो फिर हम दोबारा आए तो हम के ले जाए, ताकि हम जहाँ रही वहाँ तू भी रहा, स्वर्ग में हम सभी एक साथ रह जाये। ये बात के सुन करके लोग लग गई न प्रभु के सेवा में। और आज हमन के भी जरूरत हो कि हमन भी तैयार होकर के प्रभु के साथ जाए बदे तैयार रही। आवा हमन प्रभु के ऊपर भरोसा करें, विश्वास करें, प्रार्थना करें, तैयार हो ताकि हम अंत समय में प्रभु के साथ रहें। बारी बद तार के
पत टारी कब गैला बारी पत टारी गैला बारी जी गैला सुबरई तवार के बारी पत टार के ना आजी गैला सुबरई सब लोग बोले जय जयकार बैला यीशु जी का उद्धार सब बोले जय जयकार सब बोले जय जयकार बैला यीशु का उद्धार बैला यीशु का उद्धार बैला यीशु का उद्धार मालिक बाड़ा जिंदा संसार के मालिक बाड़ा जिंदा संसार के बारी पत टार के मालिक बारी संसार के बारी पत ओ टार के जी गैला सुबरई तवार के बारी पत टार के जी गैला सुबरई तवार के बारी पत टार के ना भाई बहन का आप चाहल जाला कि पाप से क्षमा मिले और हाँ आप वह पाप से आजाद हो जाए जवन आप में हुए आप कहल जाला कि जवन नसीब में लिखल बा वह हुई है आजाद हुए असंभव हो लेकिन हमरे लगे आपके लिए एक अच्छी खबर हो और सुनल जाए प्रभु आपसे का कहलन परमेश्वर हमहन से प्रेम कैलन जब हम सब पाप में रहल गयल तबे मसीह हमहन बदे मर गईलन एकर मतलब का हो हम सब मनुष्य पापी हई लिखल हुए कि सब लोग पाप कैले हैं और परमेश्वर के महिमा से रहित हैं यह पृथ्वी पर अब एक भी आदमी धर्मी ना हो जे पाप के छोड़ देहले हुए आप कहल जाला कि प्रभु परमेश्वर ही हम सब के पाप में डाल देहले और वो अब मदद ना करिए सबसे पहले जब परमेश्वर मनुष्य के बनौलन तब एक मशीन के समान ना बनौलन परमेश्वर केवल यह चाहत रहलन कि उनकर बेटा बेटी उनकर आज्ञा का पालन करें और प्रेम करें परमेश्वर उनके स्वतंत्र बना देहलन कि कौनो दबाव में मनुष्य ना रहे प्रभु उनसे कहलन कि तू सब वृक्ष का फल खा सकेला लेकिन भले और बुरे पेड़ का फल ना खा सकेला अगर तू खइबा तो मर जाइबा लेकिन शैतान मनुष्य के बहका देलेस वो एक सांप के रूप धइ के ओकरे पास आयल और का कहलेस कि अगर यह फल के तू खा लेबे तो तू ना मरबा और का हुई तू परमेश्वर के समान बुद्धिमान हो जाइबा यह प्रकार से बहका करके पहले माता पिता आज्ञाकारी ना भइलन बल्कि आज्ञा के तोड़ देलन और का भेल कि वो मना कैलन फल के खइबा और खाते समय अंधेरा उनके आत्मा में घेर ले और वो लोग प्रभु से दूर हो गईलन परमेश्वर तब उनके वह अदन के सुंदर बगीचा से बहरे निकाल देलन परमेश्वर मनुष्य के छोड़ ना देलन लेकिन एक योजना बनौलन कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अब पापी लोग बच सकेलन प्रभु यीशु ही एक माध्यम हुए जौने से परमेश्वर से हमहन के मेल मिलाप हो सकेला परमेश्वर हमहन के पाप का सजा प्रभु यीशु के द्वारा क्रूस पर उठा लेलन प्रभु यीशु हमहन के पाप के लेके क्रूस पर मर गईलन और फिर तीसरा दिन जी गईलन प्रिय भाई बहन आप ये मत सोचल जाए कि आपका अच्छा काम आपके बचा ले प्रभु यीशु पर विश्वास कैल जाए तब वो आपके आपन बेटा आपन बेटी के रूप में ग्रहण करिए आप सबका उद्धार हो जाए।
में नाम लिखवाल मसीहा जी के तू अपना ल स्वर्ग में नाम लिखवाल मसीहा जी के तू अपना ल स्वर्ग में नाम लिखवाल मसीहा जी के तू अपना ल तू अपना ल हो तू अपना ल तू अपना ल हो तू अपना ल तू अपना ल हो तू अपना ल मसीहा जी के तू अपना
मसीहा के सुंदर बनगरी प्यारे मसीहा के सुंदर बनगरी, प्यारे मसीहा के सुंदर बनगरी, जीवन की नदियाँ सटल बासगरी जीवन की नदियाँ सटल बासगरी, जीवन की नदियाँ सटल बासगरी जीवन की ज्योति जगाल सरग में नाम लिखवाला जीवन के ज्योति जगाला सरग में नाम लिखवाला, जीवन के ज्योति जगाल सरग में नाम लिखवाला नाम लिखवाला हो नाम लिखवाला, नाम लिखवाला हो नाम लिखवाला सरग में नाम लिखवाला, जीवन के ज्योति जगाला सरग में नाम लिखवाला जीवन के ज्योति जगाला सरग में नाम लिखवाला। जब हम सब जन्म लेला हमहन के जन्मे के साथ साथ हमहन के हृदय में एक बीमारी लगल रहेला जौन पाप कहल जाला। जब हमन झूठ बोलीला, जब चोरी करीला और जब हत्या करल जाला तब ई बीमारी बाहर भी दिखाई देला। ई संसार में हर केहू अपने माँ के गर्भ से ही जन्म लेला। ई जीवन जौन हमहन के मिलेला सिर्फ पृथ्वी पर बदे होला। ई हम सब के पृथ्वी पर का जीवन हो, परंतु एक अलग तरह का और जीवन है जौन स्वर्गीय जीवन कहल जाला। और ऊ जीवन में यह पापी शरीर के साथ प्रवेश ना करल जा सकत। लेकिन एक बात सच है कि पापी शरीर के साथ हमहन के ऊ स्वर्गीय जीवन से बाहर ही रहे करी। परमेश्वर के वचन कहला कि तू सब लोग के फिर से जन्म लेवे के परी। एकर मतलब ई है कि परमेश्वर के जीवन पावे बदे हम सब के दूसर जन्म लेवे के परी और उहे ऊ सब लोगन के स्वर्गीय जीवन में प्रवेश करे लायक बनाई। आप लोग शायद समझत हो कि पृथ्वी पर का ई जीवन अलग प्रकार का जीवन होला। ई बात के एक अलग उदाहरण देके समझावल जा सकेला, जैसे कि एक मछली के सूखल जमीन पर अगर आप रखिए तो का हुई। ई बात आप जाने न। यही प्रकार अगर एक व्यक्ति जेकर जन्म स्वर्ग में भल ओके अलग रखल जाए तो ओकरे जीवन का हुई, ई आप अंदाज लगा सके न जब ओकरे साथ ऐसा घटना घटल। अगर कोनो आदमी स्वर्ग में जाल चाही तो ओके परमेश्वर के जीवन पावल जरूरी है। और अगर स्वर्गीय जीवन ना है तो ऊ आदमी का जीवन सुअर के समान है जवन कीचड़ में गंदा पानी में रहेला और स्वर्ग ओकरे बदे बंद है। स्वर्ग में ओकरे बदे कोनो जगह ना है। लेकिन परमेश्वर के पास हमहन बदे एक रास्ता है। मान लेवल जाए कि बहुत समय पहले सरकार एक मनुष्य के ओकरे पाप के कारण मृत्यु दंड का सजा देलस। सेना का जवान ओके शहर के बाहर ले जाए के क्रूस पर ठोक देना यही प्रकार का सजा रहल जौन प्रभु यीशु मसीह के देवल गयल। वो तो कब्बो पाप ना कैलस, लेकिन हमहन के पाप के बदले में मारल गयल। वो तो मृत्यु दंड पावे लायक कोनो गलतियों ना कैले रहल, लेकिन हमहन के परमेश्वर से मिलावे खातिर और हमहन के दूसर जन्म देवे के खातिर यीशु प्रभु अपन जीवन दे देना। प्रभु यीशु हरेक लोग के पाप खातिर मारल गई न। अब हमहन के करे बदे कुछ भी बाकी नहीं है। आप भी खुले मन से ये बात के कह सके न कि हमरे खातिर यीशु प्रभु मारल गई न। आप अपने पाप के स्वीकार करें और परमेश्वर से कहें कि आपके पाप के क्षमा करें और आप यीशु प्रभु पर विश्वास करें जे कि सारे संसार के सजा पावे से बचाए लेन। अगर आप परमेश्वर का जीवन चाहत हो ई एक छोट सा प्रार्थना हमरे साथे दोहरावें। प्रभु यीशु, आप हमरे सारे पाप के जाने लन। हम विश्वास करत है कि आप हमरे पाप के खातिर ही क्रूस पर जान दे देला। हम चाहते हैं कि आप हमार उद्धार करता और प्रभु बन जाओ। आज ही हम अपन पाप पूर्ण मार्ग से फिरे बदे तैयार हैं। हम परमेश्वर का जीवन चाहते हैं और अनंत काल से जौन जीवन है वह हम चाहते हैं। प्रभु, हम मरे के बाद स्वर्ग जाल चाहते हैं। हमार प्रार्थना स्वीकार कर यीशु प्रभु के नाम से मांगते, आमीन। जाबले समाय बाट जाबले समाय बाट चेत लडारिया चोराई के उला कोई नायवा के घरिया चोराई
के उना वही नयवा के घरिया चढ़ाई के उना वही नयवा के घरिया चढ़ाई के नयवा के घरिया चढ़ाई के मन के फिरावया यीशु के अपनावा नाही तो नाश होई बजान के बचावा मन के फिरावया यीशु के अपनावा नाही तो नाश होई बजान के बचावा मन के फिरावया यीशु के अपनावा नाही तो नाश होई बजान के बचावा मिल जाई एक दिन स्वर्ग का डगरिया चढ़ाई के उना वही नयवा के घरिया चढ़ाई के उना वही नयवा के घरिया चढ़ाई के उना मिल जाई एक दिन स्वर्ग का डगरिया चढ़ाई के उना वही नयवा के घरिया चढ़ाई के उना वही नयवा के घरिया चढ़ाई के जगत में अइलई पापिन के बचावे पापिन के खातिर जान क्रूस पर गवावे जगत में अइलई पापिन के बचावे पापिन के खातिर जान क्रूस पर गवावे जगत में अइलई पापिन के बचावे पापिन के खातिर जान क्रूस पर गवावे लाई जे ईमान उन पर पाई उजनी किया चढ़ाई के उना वही नयवा के घरिया चढ़ाई के उना वही नयवा के घरिया चढ़ाई के उना जाबले समय बाटे चेतल डहरिया चढ़ाई के उना वही नयवा के घरिया चढ़ाई के उना वही नयवा के घरिया चढ़ाई आई के यीशु जी के कहना मोर माना दुनिया में जाई घर घर बतावा आई के यीशु जी के कहना मोर माना दुनिया में जाई घर घर बतावा आई के यीशु जी के कहना मोर माना दुनिया में जाई घर घर बतावा धरती आकाश सरग बाट हमर यहाँ तवा चढ़ाई के उना वही नयवा के घरिया चढ़ाई के उना वही नयवा के घरिया चढ़ाई के उना धरती आकाश सरग बाट हमर यहाँ तवा चढ़ाई के उना वही नयवा के घरिया चढ़ाई के उना वही नयवा के घरिया चढ़ाई के उना ओ जाबले समय बाटे चेतल डहरिया चढ़ाई के उना वही नयवा के घरिया चढ़ाई के उना वही नयवा के घरिया चढ़ाई के उना ऐसे बतावल जाता यीशु के बचनिया पाप चोरी से मान के फिरावा ऐसे कहल जाता यीशु के अपनावा हर पाप चोरी से मान के फिरावा ऐसे बतावल जाता यीशु के बचनिया चढ़ाई के उना वही नयवा के घरिया चढ़ाई के उना वही नयवा के घरिया चढ़ाई ऐसे बतावल जाता यीशु के बचनिया चढ़ाई के उना वही नयवा के घरिया चढ़ाई के उना वही नयवा के घरिया चढ़ाई के उना जाबले समय बाटे चेतल डगरिया चढ़ाई के उना वही नयवा के घरिया चढ़ाई के उना वही नयवा के घरिया चढ़ाई के उना स्वर्ग जाए से पहले यीशु प्रभु अपने साथीन से कहना, एक दिन हम ये पृथ्वी पर लौटब। यीशु झूठ ना बोलना,
उनकर हरेक वचन सच हो। ऊ ई संसार में फिर से आई हैं। परमेश्वर हमहन के सिखावे न कि स्वर्ग एक दिन खुली, एक तुरही के आवाज सुनाई दे और स्वर्ग में परमेश्वर का मुख्य स्वर्गदूत जोर से आवाज दे। एकरे बाद प्रभु यीशु स्वर्ग से नीचे आई हैं। संसार के सब लोग उन्हें देखी हैं। यीशु दूसरे बेर काहे आवत हूँ? यह बदे कि वो उन सब लोगन के जो उनके पीछे चलेला और जो उनकर आज्ञा मानेला वो घर में ले जाइए जो उनकी स्वर्ग में है। प्रभु यीशु हर एक लोगन के जो पाप से मन फिरावे न, आज्ञा मानेलन और यीशु प्रभु के पीछे चले न, वो सब के वो स्वर्गीय घर में ले जाए बदे आवत हूँ। प्रभु यीशु कहलन कि जब हम आइब तब मरल लोग का पुनरुत्थान होई। जे केहू प्रभु यीशु पर विश्वास कैले है, अगर वो मर गल ओके प्रभु नया शरीर दी है। पवित्र शास्त्र में लिखल है कि वो गर्जन के साथ आसमान से नीचे आई हैं। जे केहू प्रभु यीशु में मरल हो वो जी जाई और जे अबही तक जियत रही वो उन लोगन के साथ मिल जाई। ये सब काम पलक झपकते हो जाई, परंतु सारा संसार ये बात के देखी और ये लोग हमेशा हमेशा बदे यीशु प्रभु के साथ रही हैं। अच्छा तो वो लोगन का का होई जे यीशु प्रभु के पीछे ना चलत? पवित्र शास्त्र बतावत है कि प्रभु यीशु ई लोगन के सजा देवे जा रहल हन। उन सब लोगन के आग और गंधक के झील में शैतान और उनके सहयोगियन के साथ भेज दिए, जहाँ की आग कबो ना बुझात और वहाँ के कीड़ा कबो नहीं मरत। प्रभु यीशु ये पृथ्वी पर कब लौट के आई हैं ई बात केहू न जानत। ई बात केवल परमेश्वर जाने न। काहे से ई बात केहू से ना कहल गल, खाली ई बात हमन जानिला कि यीशु मसीह आई हैं। पवित्र शास्त्र ई समझावत है कि वो कब्बों आ सके न और हमें उनके स्वागत बदे हमेशा तैयार रहे के है। प्रिय मित्र, जब यीशु आई हैं तो का आप उनसे मिले के तैयार हुआ? अपने पाप से प्रायश्चित कर, यीशु के धन्यवाद कर जे कि तोहरे खातिर मरल। उनके अपने दिल में ग्रहण करा। उनके बारे में दूसरे के भी बतावा कि यीशु प्रभु जे केहू उनके पीछे चले ला का कह सके न। जब यीशु आई हैं आप सब के लज्जित ना हो एक पड़ी, आप उनके साथ खुशी से मिल सके न। प्रभु आप सबके आशीष दे। आज मिले महिमा विशेष, आज मिले महिमा विशेष, यीशु मसीहा आज मिले महिमा विशेष, यीशु मसीहा आज मिले महिमा विशेष, यीशु मसीहा। स्वर्ग के छोड़ प्रभु धरती परमेश्वर का प्रेमवा दिल से पूरा वाला तू पिता के अरमानवा। प्रभु जग में आके बटला परमेश्वर का प्रेमवा दिल से पूरा वाला तू पिता के अरमानवा। पूरा कैला पिता के संदेश, पूरा कैला पिता के संदेश, यीशु मसीहा पूरा कैला पिता के संदेश। जान डाल दी हल, दीन दुखियन के कंग
हमरे घरे के लोग हमेशा परेशान रहतन, रोज दवाई के अथवा में उलझन में फसल रहतन। यही तरह गांव के एक औरत रहनी, कहनी कि प्रभु यीशु के ग्रहण करबा तो तुहार हर दवाई हर लोग चंगा हो जाए। कुछ दिन यही तरह समझावत रहनी तो हमने के दिमाग में बैठ गल, तो हमहन परिवार सहित उनके ग्रहण करे लगली। कुछ दिन के बाद दवाई वाला काम एकदम बंद हो गया। कुछ दिन के बाद गौवा के लोग हमने के जलन करे लगने की तो प्रभु यीशु के ग्रहण कर लेना, ऐसा ही हो गई न। अनेक प्रकार का उलोन हवा उड़ावे लगना। वही के थोड़े दिन के बाद हमने गांव के मिल के हमने दोनों प्राणी के इतना मार मरना कि जान से इनके मुआ देवल जाए। लेकिन प्रभु यीशु का ऐसा मर्जी भयल कि वो हमने के चोट कुछ ना बोझायल। हमरे औरत बेहोश हो गई नी, ले जाए के दुआरी पर सुता देवल गई नी, और उनके पहरा पड़ा लगल कि कहीं से उठ के जाए न पावे, न थाना जाए पावे, न दवाई कह पावे, न कुछ कह पावे। लेकिन प्रभु यीशु का ऐसा मर्जी भल कि वो 1.5 पोरसा देवाल रहल, ओके छलांग मार के और चल जाइनी पाही पर। जब पाही पर चल जाइनी तब फिर ओकरे बाद हम चौकी थाना अनेक प्रकार के कचहरी सब जगह जाए शुरू कैली। ओकरे बाद फिर न दवाई कैली, लेकिन प्रभु के मर्जी से हमने के चंगाई एकदम मिल गया। यही तरह सब लोग हमारे हित नाथ जितना लोग सुने लगना, सब लोग ये सब चमत्कार देख के प्रभु यीशु का सब लोग प्रभु के ग्रहण करे लगना। यही तरह बहुत लोग हमारे हित नाथ परिवार ग्रहण कर लेना। और ओकरे बाद बहुत लोग जलन भी रखत हुआ, लेकिन वो जलन से हमने के ऊपर कोनो प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभु का धन्यवाद। यही तरह हमने का अनेक प्रकार के गवाही हो, जौने में बहुत जगह प्रभु ने हमने के चंगाई दे ले। मोरी नैया लगा दा पार हो, पापों के हरने वाले। मोरी नैया लगा दा पार
हमार नाम ओमकाश गुप्ता हो। हम बीएचयू बनारस के रह वाला है और हमार गवाही ये है कि हम एक टीबी पेशेंट रहली और वो समय में हमरे पत्नी के भी गठिया हो गल रहल और वो अपने से गिलास से पानी नहीं पी पावत रहनी और वही समय में हमरे के यहाँ घर पर एक औरत अलिन गाँव के वो आके हमरे पत्नी से कह लगलिन कि तू लोग बहुत परेशान रहल, देखिला बहुत दवाई ओझाई से कई साल से तू लोग परेशान हुआ मगर देखत है कौनो परिवर्तन नहीं होता। हम तो कहबला कि हमार बात मान के तुम प्रभु यीशु मसीह में चला, प्रभु यीशु तुम लोग के चंगा कर दी है। मगर वो समय हमारे पत्नी हमसे कुछ नहीं बतौली। जब वो औरत बतौलिन उनके तो वही दिन रात में वो हमरे के यहाँ बोरा बिछा कर रात 12-1 बजे के टाइम हम देखली कि बोरा बिछा के रो रो के प्रार्थना करत रहे। तो हम सोचे कि का हो गल इनके कि इतना रात के बैठ के रोवत है। तभी हमारे मन में भल कि हम लोग बहुत बीमारी में चलत है, परेशानी में है, तो औरत है इनके दुख होई कौनो बात कह ऐसे रोवत है। हम अपन का कैली कि फिर सूत गईले के बाद सवेरे जब उठे तो देखे कि जे गिलासी से पानी नहीं उठा के पी पावत रहल ओके देखत है तो हैंड पाइप से जाके बाल्टी से पानी लिया करके हमारे भाइयों के साथ बर्तन मजवावत है और बर्तन मजवा करके फिर गईलिन 2 बाल्टी पानी लिया के नहैलिन, नहा करके और संडे का दिन रहल औरत के संगे चल गईलिन। तो हमने 3-4 हफ्ता ऐसा गईलिन, हम लोग के कोई के नहीं घरे के लोगन के मालूम रहल। हम सोचे कि कहीं जात हुई दवाई के या कहीं जात हुई तो हमारे यहाँ गांव का लड़का हमसे कह लगल अरे यार तोहार मेहरुआ तो ईसाइन में जाला। तो हमके वक्त ऐसा नहीं हो सकत, तो कहा नहीं ऐसा बात हला न हो तब जाके पूछ ला। तो हम गए तो हम पूछे कि अच्छा ये बताओ कि तू कहाँ जालू। तो कहा कि हम प्रार्थना में जाइला यीशु मसीह के। तो हम उनके बहुत डांटे, हम कहे कि हमने हिंदू होकर के तू ईसाई में जात हो, हमने के इतना भगवान नहीं हुआ तू ईसाई के जात हो मनावे नहीं जाए के हला। बहुत डांटे। ओकरे बाद 1-2 हफ्ता ना गईलिन तो फिर जैसा बीमार रहलिन वैसा बीमार फिर हो गईलिन। तो फिर वो लगलिन प्रार्थना करे, प्रार्थना कैलिन और फिर देखा प्रार्थना कैलिन तो फिर ठीक हो गईलिन। तो फिर जाए लगलिन 1 हफ्ता गईलिन चोरी से। ओकरे बाद जब हम पता लगल तो फिर डांटे लगे, जबकि वो समय हम बीमारी के स्थिति में रहे कि हमसे भी कुछ नहीं काम हो पावत रहल, एकदम ऐसे खाली शरीर में हड्डियां रहल। वो वक्त हम डांटे तो कहे सुना तू कोई के जीवन के ले सकल मगर कोई के जीवन के दे नहीं सकता, बहुत करबा मरबा पिटबा और का करबा। मगर हम प्रभु में जाबला, प्रभु यीशु मसीह हमें चंगा कैला हुआ। कुल देविया देवता तो रहलन, सगरो डॉक्टर ओझा तो रहलन, काहे नहीं ठीक कैला। अब हम प्रभु के छोड़ के हम कहीं न जाब, बहुत करबा मरबा पिटबा मारा पिटा, मगर हम यीशु मसीह के छोड़ के हम कहीं न जाब। वो जाए लगलिन, नहीं मनलिन बात, जाए लगलिन। कुछ दिन के बाद हम तो एकदम टीबी का पेशेंट रहे, बीएचयू का टीके लहरी हमें घोषित कर देना रहना कि तो के टीबी हो गल। हमार एक्सरे में निकल कि हमार दोनों फेफड़ा खत्म हो गल। तो वही समय में वो एकदम हमारी शिकाई करत करत हमरे सीना पर एक मोटा छाला के तरह पड़ गल और हम सीना से तकिया लगा लगा के रात सूती। इतना दर्द उभरा कि हम खांसी ले तो जिसे लगा कि हमारा सीना फट जाये। एकदम चला फिरा में हमें झाई बरक, डोल फिर न पाए। टीके लहरी देखलन कहा ये कैसे खड़ा है, मगर वो बोलन कि इसको तो बेड पर आना चाहिए। मगर वहाँ पर खड़ा रहली, वहाँ से हमारे परिवार के लोगन के कहलन कि ऐसा न कि ए लड़का के तू लोग ले जा और एके दवाई वाई मत करा, ये मुश्किल से 15 दिन या 1 महीना ऐसे ज्यादा ही न चली। झूठा पैसा बर्बाद कैले से कोनो फायदा न हुई और एके ले जा जौन खियावत पियावत बना खियावा पियावा। हमारे घरे का लोग उदास होकर के हमके लेके चल लीलन। वही वक्त हमारे पत्नी बोलिन कि ऐसा ना कि तू चलता प्रभु में तो ठीक हो जाता। हम कहली तू जा, हम न जाब, मर जाब भले हम न जाब। कैसे हम बहुत पूजा पाठ करी, बहुत हमारे घरे में पूरा एक घर में वो पूजा का घर है, पूरा फोटो रहल। वो वक्त हम हमारे पत्नी हरदम प्रेस देवल करा तो वो वक्त हम कहा कि ऐसा ना कि तू मत जा प्रार्थना में। खाली एक पत्नी होए के नाते हम कहते कि तू चल के देखा कि हम कहाँ जाइला, गलत जगह जाइला कि सही जगह जाइला, बस खाली एक दाई चल के देख ला, ओकरे बाद दोबारा हम तोके न कहो। हम कहे ठीक अच्छा चलत है। तो गए उनके संगे, सब लोग तो बैठल रह, एक औरत एक आदमी, तो हम पीछे जा कर के बैठ गई। जौने समय गीत खत्म भयल और प्रार्थना में सब लोग भयल
वही वक्त हम तो आँख खोल के बैठल रही ऐसे पलथी मार के। तो जब प्रार्थना चलावत रहना वो बार बार हम देखा तो हम कहे हम देखा था। वही वक्त हम का करे कि अपने आँख के बंद कर ली तो वही वक्त आग का गोला तरह गोल कर ऊपर से एकदम जलत हमारे सर पर उतरल और वो हमारे शरीर में धीरे धीरे पूरा प्रवेश कर गल, जौन कि हमें सांस लेवे में तकलीफ रहल। वही वक्त हम का करते आंख बंद करके देखत है कि हम ऐसे सब कुछ करते सांस लेते मगर हमें कुछ नहीं, जैसे लगा कि हमारा शरीर एकदम हल्का हो गल। तो हम कही का हम के हो गल। जब प्रार्थना खत्म भल तो हम वो लोग कहलिन कि भैया से प्रार्थना कराए। ओकरे बाद जब रास्ते में जाए लगे तो वो लोग बोलिन कि कैसन लगल। हम कहली जौन लगल तो ठीक लगल मगर हम ठीक हो गईली। तो कहा हंसी करत हुआ तो हम कहे नहीं हंसी ना करत है, जे कि सांस लेवा में तकलीफ रहल। वही बीच रोड में खड़ा होके खूब हाथ ऊपर करके खूब सांस लेत भाई, खूब ऐसे शरीर खूब करत भाई। सब लोग देखलिन तो कहा कि सही में प्रभु का धन्यवाद हो। वही वक्त लोग कहा हालेलुया, तो हम कहे हालेलुया ही का कहत है, हमारे समझ में नहीं आता। मगर वही दिन से प्रभु का धन्यवाद हो कि वही दिन से हम प्रभु में आवा लगे और आज तक प्रभु डॉक्टर बोल रहलन कि 15 दिन 1 महीना के अंदर ही मर जाइयन, मगर हम 97 से हम प्रभु के ग्रहण कैले 2009 हो गए मगर आज तक अभी तक ना मरे। प्रभु का धन्यवाद हो जो कि वो वक्त एकदम पतला दुबला रहे मगर आज एकदम तंदुरुस्त प्रभु कर दिलन। हालेलुया, आमीन।